तो नदीम साहब, अब हम क्योंकि इंटरव्यू के अपने आखिरी कहते हैं मराहिल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपने अपनी किताब में बहुत सारी शख्सियात का तस्करा किया, और उसमें आमिर लियाकत हुसैन पे भी आपने चंद मतलब सिफात लिखे हैं। और उसमें आपने जो उनका जो कहते हैं ना शख्सियत को जिस तरह से बताया है कि जी शोखी थी, तबीयत में शरारत थी, बचपना था, तो कुछ उसके बारे में हमें बताइए कि वो भी बड़ा शोला बयान मुकर्रिर थे, अच्छी गुफ्तगू किया करते थे, क्या रहा था उनके साथ? हामिद लियाकत जो है मरहूम, उनके जो वालिद थे शेख लियाकत हुसैन, वो पीक जो एमकेएम के खिलाफ चल रहा था सब कुछ उसमें, मुस्लिम लीग जो हाँ। फंक्शनल उसको छोड़ के एमकेएम में आए। फिर इनके साहबजादे जो आमिर लियाकत हैं, आमिर हम्म। लियाकत कराची में परचम अखबार था जो शाम में निकलता था, उसके मुदीर भी थे, कॉलमिस्ट भी थे। तो हम्म। अगेन उनका जो मिजाज है क्रिटिकल होना हुकूमत के खिलाफ। तो मुश्किलात हुई तो लंदन आ गए। फिर लंदन में उस ज़माने में बहुत सारे लोग एग्जाइल में आ गए थे, तो हमने कई प्रॉपर्टीज़ किराए पे ली हुई थी जिसमें सब लोग ठहरे हुए थे। तो आमिर भी आके फिर हमारे साथ ही रहने लगे। हम्म। तो आमिर का जो मिजाज था, वो बिल्कुल मुझे बड़े भाई की तरह ट्रीट करते थे, मैं छोटे भाई की तरह। तो आमिर के साथ बात करना बड़ा मुश्किल था, वो हर बात को मजाक में लेना। हमारे जलील अहमद जलील साहब, नसरीन जलील साहबा के हम्म। शौहर जो हैं, वो डायबिटिक थे। जैसे कि वो अपनी फिश लाते थे बाजार से, उसको बेक करके खाते थे, तो आमिर को भी शौक चढ़ गया। तो जलील साहब ने कहा कि भाई ये अवन में बड़ी लिमिटेड जगह होती है और फ्रिज में मेरी मछली खा जाते हैं ये। तो आमिर अगले हम्म। दिन बहुत सारी मछलियाँ ले आए। फिर उन्होंने जलील साहब को छेड़ना शुरू कर दिया, मछली के स्टिकर ला के हर जगह चिपका दिए। हम्म। एमकेएम के जो एमपीएज आए थे उनसे मजाक करना, अच्छा उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मजाक पसंद नहीं करते थे। तो आमिर को हैंडल करना भी एक जो है अच्छा खासा जो टाइम कंज्यूमिंग एक मरला था अच्छा, उनकी वो भी जो है आते थे वो। पार्टी में, चले मतलब आए, वजीर भी बने, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर मतलब बहुत अरसे चल नहीं सके अल्ताफ साहब के साथ। क्या उनका आपस में कैसे उनका ताल्लुक था, अल्ताफ हुसैन साहब का और आमिर का? उनका जो मिजाज था उसमें ये था ना, जो उनका उतार चढ़ाव था उसकी वजह से वो चीज़ें करते रहते थे जिसकी वजह से हम सबके लिए चैलेंजेस होते थे। तो हम्म। इवेंचुअली फिर वो पाकिस्तान चले गए 96 के एंड में। हम्म। और फिर एमएनए बने, फिर वो जनरल मुशर्रफ जब आए पावर में तो वजीर भी बने। लेकिन उनका अपना एक मिजाज था, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें सख्त कह दी टीवी हम्म। पे जिस पर नेशनली इंटरनेशनली एमकेएम को और जनरल मुशर्रफ की हुकूमत को फेस करना पड़ा कि आप वो मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं। तो उनसे कहा गया, उन्होंने कहा भाई मैं बैक ट्रैक नहीं करूंगा अपनी पोजीशन से। तो फिर उनसे कहा गया आप स्टेप डाउन कर लें। फिर हम्म। 2012-13 में जब मैं गया हूँ तो उन्होंने मुझे रब्ता किया, कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ और एमकेएम में वापस हम्म। आना चाहता हूँ। तो मैंने बात की, लेकिन अगेन अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा भाई वो अब कहाँ खड़े हैं उस इशू पे। तो आमिर ने मुझसे कहा कि नदीम भाई वो बड़ा मेरा नियर एंड डियर इशू है, उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हम्म। कि मैं ज़बान बंद रखूंगा। तो मैंने कहा ठीक है फिर जहाँ बैठे हो भाई तुम वहीं बैठे रहो। लेकिन बाद में 2016 में जब ये पीएसपी वाला मामला हुआ है, तो उन्होंने मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बयान दिए जिस पर अल्ताफ हुसैन साहब ने फिर उनसे कहा मेरा उनसे रब्ता करवा दें। फिर उसके बाद वो तकरीबन तय हो गया था कि वो एमकेएम में आ जाएंगे। लेकिन बल्कि वो कैंप में भी गए थे जिसमें वो जो तकरीर हुई है उसमें हम्म। उस दिन गए भी थे वो भैया, उससे एक दिन पहले। लेकिन बहरहाल जो है वो दुख भी हुआ क्योंकि अ, बड़ी जो है वो बड़ी बागो बहार किस्म की शख्सियत, बचकानापन भी था। कोविड हुआ हम्म। था जब उनको, तो उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था, काफ़ी तफसीली हम्म। बात भी हुई थी। उस वक्त वो पीटीआई में थे। तो चलो, बस दुआ ही वो करना। वो, वो कहते हैं कि मतलब है सियासी तारीख में लिखी हुई कोई भी किताब जो है वो मुकम्मल नहीं होती है। कोई ना कोई पहलू, कोई ना कोई जाविया जो है उसमें तशना रह जाता है, ना मुकम्मल रह जाता है, और यही हालत जो है वो इंटरव्यू की भी होती है नदीम नुसरत साहब। कि कोई भी इंटरव्यू जो है मुकम्मल नहीं होता। मैं इसी किताब के हवाले से मतलब है बहुत सारे सवालात रह गए हैं, बहुत सारी शख्सियात पे बात करना रह गया है। उसमें मतलब है डॉक्टर इमरान फारूक जैसी शख्सियत भी है जो मेरे ख्याल में हम हमें मौका नहीं मिला कि उस पर बात करें। लोग हाइडिंग में कैसे रहे, वो इतने के सैकड़ों हजारों लोग जो थे वो छुपे हुए थे, उस पर बात करना मेरे ख्याल में रह गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम इंटरव्यू को आपकी इजाजत से कंक्लूड करते हैं, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया।